अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक ऑफ ऑलरेडी देख चुके हैं। हेड लाइस, सर में जुएँ, पेडिक्युलोसिस, जिससे तकरीबन एक साल में 6 से 12 मिलियन लोग मुतासिर होते हैं और इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमारे सर में जुएँ पड़ गई हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी हाइजीन का, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते तो आपके सर में जुएँ पैदा हो जाती हैं, जबकि जुओं का और आपकी पर्सनल हाइजीन का, सफाई का कोई भी एक दूसरे से ताल्लुक नहीं। जी, आ जाते हैं कि हम किस तरह से जुओं से छुटकारा पाएँ। जुओं से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि जुओं का लाइफ साइकिल क्या है। अब आप ये कहेंगे कि हमें इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि जुओं का लाइफ साइकिल क्या है, एक जूँ कितने अंडे देती है। तो जब मैं आपको आगे चल के इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगी तो ट्रीटमेंट समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको लाइफ साइकिल पता होगा। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लें कि आपके सर में जो एक बड़ी जूँ होती है उसको हम लाउज कहते हैं और वो तकरीबन 1 महीने तक जिंदा रहती है। जुओं में जो फीमेल होती है वो एक दिन में 8 अंडे देती है। अगर आज उसने 8 अंडे दिए हैं तो कल भी उसने 8 देने हैं और परसों भी उसने 8 देने हैं। इन एग्स की, अंडों की एक स्पेसिफिक टर्म होती है जिसे हम लोग निट्स कहते हैं। अब ये अंडे निट्स तकरीबन 6 से 9 दिन के बाद हैच करते हैं, यानी कि अपने अंडों से निकलती हैं। अब ये जो नई जूं पैदा होती है इसे हम लोग कहते हैं बेबी निम्फ। जैसे ही बेबी निम्फ दुनिया में आ गई है, इसको फौरन चाहिए खाना। अब इसका खाना क्या है? इसका खाना है आपके सर में जो खून है। अगर तो ये कुछ मिनटों के अंदर अंदर अपने लिए खून हासिल कर लेती है आपके सर से तो ये सर्वाइव करती है, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाती। अब ये जो नई जूं पैदा हुई है 7 दिन के बाद, एक पूरे हफ्ते के बाद एक अडल्ट जूं बन जाती है जिसने दोबारा से अंडे देना शुरू कर देने हैं। अब आप ये सोचें कि आपके सर में इस टाइम जितनी भी जुएं हैं अगर रोज 8 अंडे देती हैं और एक हफ्ते के बाद आपके सर में इतनी जुएं पैदा हो जाती हैं कि आपके सर में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं रहती। तो जी, मैंने आपको समझा दिया कि एक जूं हर दिन में 8 अंडे देती है और ये अंडा हर 6 से 9 दिनों के बाद हैच होता है और अब ये नई जूं 7 दिन के बाद एक नई बड़ी अडल्ट जूं बन जाती है जो कि नए अंडे देना शुरू कर देती है। अच्छा जी, अब आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जुएं अपने अंडे कहाँ देती हैं। मोस्टली ये आपकी बालों की जड़ों में देती हैं और जड़ों के बिल्कुल एंड पर जाकर देती हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इन्हें एक बड़ा प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, एक अच्छा टेम्परेचर मिलता है। ये टेम्परेचर इतना ऑप्टिमम होता है कि इससे इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। इन जुएं के पाँव के ऊपर एक ग्लू भी होती है, इसलिए इनके लिए बड़ी आसानी वाली बात है कि वो हमारे सर की जड़ों में जाके आराम से बैठ जाएं, वहाँ बैठ के अंडे दें। ये जुएं तो बेज़ाहिर वैसे ग्रे कलर की होती हैं, लेकिन जब हम इन्हें निकालते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि इनका रंग अक्सर रेड होता है। उसकी वजह ये होती है कि इन्होंने हमारा खून पिया होता है, जिसकी वजह से हमें ये रेड नजर आ रही होती हैं। वैसे तो जूं का साइज तकरीबन 2 से 3 मिलीमीटर होता है, लेकिन इसकी वजह से आपको जो तकलीफ होती है, आपको जो खारिश होती है और जो एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ती है वो बहुत ज्यादा होती है। हमें ये शुक्र करना चाहिए कि जुओं के कोई पर नहीं होते जिससे ये उड़ के एक सर से दूसरे सर पे जाएं। ये चुप करके सर में रहती हैं, आराम से वहाँ फिरती हैं, चलती हैं, हमारा खून पीती हैं और वक्तन फवक्तन हमें अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाती रहती हैं। एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको जुएं हैं और आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जुएं कोई मच्छर नहीं है कि आपको मलेरिया हो जाएगा। जुओं से आपको कोई कभी बीमारी नहीं होगी। सिर्फ एक चीज़ ये होगी कि आपको शर्मिंदगी फेस करना पड़ सकती है अगर किसी दूसरे को पता चल गया कि आपको जुएं हैं या आपकी जुएं इतनी ज़्यादा है कि वो निकल के आके कॉलर तक आ रही हैं। सवाल ये आता है कि हम अपनी सफाई का इतना ख्याल रखते हैं लेकिन फिर भी सर में जुएं हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपका किसी ऐसे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, स्पेशली हेड टू हेड, सर से सर जुड़ा है, या आपने किसी ऐसे बंदे का तौलिया इस्तेमाल कर लिया है जिसके सर में जुएं थी और अब वो अंडे उसके तौलिए पर थे और वो अंडे आपके सर में आ गए हैं। या आप किसी हॉस्टल में रहते हैं और आप लोग कमरा शेयर कर रहे हैं, फिर आप पार्टीज वगैरह में अगर जाते हैं। ज्यादातर जुएं उन लोगों को होती हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे तौलिया शेयर करना, अपनी बालों की कंघी शेयर करना बहुत ज्यादा कॉमन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इन जुओं को सर्वाइव करने के लिए खून चाहिए और वो खून पीती हैं आपके सर से। अब जरूरी नहीं है कि ये जुएं आपके सर से हर वक्त खून चूस रही हैं। इन्हें तकरीबन दिन में 2 दफा हर 12 से 24 घंटे के बाद खून की जरूरत होती है, जिसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं और उन एक्टिविटीज में ही आता है कि वो अंडे देती हैं। अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसके सर में जुएं हैं और आप इस चीज से परेशान हैं तो उसमें सबसे पहले यही है कि आप अपने घर में चेक करें कि किसी और को जुएं तो नहीं है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको पता हो कि आपके सर में जुएं हैं भी या नहीं, और उसको डायग्नोज करने का बेहतरीन तरीका हम देसियों से ज्यादा किसी को नहीं पता। कि हम लोग अपने बच्चों को धूप में लेकर बैठ जाते हैं जहाँ से डायरेक्ट लाइट आ रही होती है। हम तो पहले खुद ही हाथों से सर देखती हैं औरतें
और उन्हें पता चल जाता है कि सर में जुएं हैं या नहीं है, और फिर एक एक जूं को निकालती हैं, उसे मारती हैं, फिर अगली जूं की तलाश में दोबारा से सर पकड़ती हैं। आजकल तो बड़ी बारीक कंघियां आ गई हुई हैं, मेटेलिक कंघियां आ गई हुई हैं, जो आप सर में फेरती हैं तो जुएं कंघों के ऊपर खुद ब खुद आ जाती हैं। मोस्टली हमारे यहाँ ये चीज़ देखी गई है कि पहले तो औरतें खुद ही एक हफ्ता लगा के अपने बच्चों के सर खाली करती हैं, साफ करती हैं, लेकिन फिर जब वो इतनी थक जाती हैं, उन्हें पता होता है कि ये तो जुएं खत्म ही नहीं होती, वो जाती हैं एंटी लाइस शैम्पू की तरफ। मैं आपको ये बताती चलूँ कि एंटी लाइस शैम्पू एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जुओं के लिए, अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करती हैं, डायरेक्शन सही से लेती हैं। लेकिन ये एंटी लाइस शैम्पू, इनका काम सिर्फ और सिर्फ ऐसी जुओं को मारना है जो कि जिंदा है, यानी कि हम निम्फ की बात कर लेते हैं, लाउज की बात कर लेते हैं, जो छोटी जुएं और बड़ी जुएं, अब जब एंटी लाइस शैम्पू लगाएंगे आप तो इससे जुएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो अंडे, जो निट्स पीछे रह जाते हैं बालों में, वो खत्म नहीं होते, एंटी लाइस शैम्पू उन पर कोई भी असर नहीं करते। इसलिए जैसे कि मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया है कि एक अंडा हर 6 से 9 दिन के बाद हैच करता है और वो एक प्रॉपर जू बनती है 7 दिन के अंदर अंदर, जो दोबारा अंडे देना शुरू कर देती है। अच्छा जी, जब आपने एंटी लाइस शैम्पू खरीद लिया है तो आपने सबसे पहले इस पर दी गई इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है आपकी जगह से, आपके रीजन से जो एंटी लाइस शैम्पू मिल रहा है उस पर लिखी गई इंस्ट्रक्शंस मेरी दी गई इंस्ट्रक्शन से बहुत डिफरेंट हों। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपने एंटी लाइस शैम्पू का इस्तेमाल करना है तो आपने इस्तेमाल करने से पहले या इस्तेमाल करने के बाद कभी भी कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना। अब कंडीशनर का ये काम होता है कि उसने आपकी स्कैल्प के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देनी है। जब एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है तो एंटी लाइस शैम्पू उस पर काम नहीं करता, जिससे जुएं नहीं मरती। आपने ये शैम्पू लेना है, अच्छे से अपने सर की स्कैल्प पे लगाना है। स्कैल्प से मुराद है कि बालों की जड़ों में लगाना है और अच्छी तरह से लगाना है, क्योंकि ये एक शैम्पू है तो आप इसे तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपने नहाना है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करती चलूँ कि एंटी लाइस शैम्पू सिर्फ और सिर्फ आपके स्कैल्प के लिए, आपके सर के लिए है, या आपकी स्किन के लिए नहीं है। इसलिए बेहतर है कि जब आपने एंटी लाइस शैम्पू का इस्तेमाल करना है तो आपने कपड़े प्रॉपर पहने हों और आप अपने सर में शैम्पू लगाएं। जब आप अपना सर धोने लगें तो तब भी आपने कपड़े पहने हों ताकि ये शैम्पू आपकी स्किन तक ना जाए और किसी तरह से आपकी स्किन को इफेक्ट ना करे। हो सकता है आपको इस शैम्पू से स्किन पर कोई एलर्जी आ जाए, कोई रैशेज आ जाए, कोई खारिश वगैरह होना शुरू हो जाए। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप कपड़े पहन कर ही इस शैम्पू से अपना सर धोएं। इसके बाद एंटी लाइस शैम्पू पर जितनी अमाउंट लिखी गई है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एज के लिहाज से, अपनी उतनी ही इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके स्कैल्प के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए आपने प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ही यूज़ करनी है। फिर जी, अब आपने सर धो लिया है, तकरीबन 6 से 7 घंटे गुजर गए हैं और आपको लगता है कि एंटी लाइस शैम्पू से आपके सर में फ़र्क पड़ा है, आपको जुएं अब रेंगती हुई इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही, आपको पहले से कम खारिश हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपने एंटी लाइस शैम्पू इस्तेमाल किया है वो आपकी स्किन पर काम कर रहा है। फिर आपने 2 दिन के बाद दोबारा से शैम्पू से सर धोना है। लेकिन एक चीज़ का आपने खास ख्याल करना है कि जब भी आपने अपना सर धोया है एंटी लाइस शैम्पू के बाद, आपने सर में बारीक कंघी मारनी है ताकि जो जुएं वगैरह हैं वो बाहर आ जाएं। जिन दिनों में आप अपना सर नहीं भी धो रहे, आपने फिर भी बालों को सही से कंघी करनी है और अपने सर में बारीक कंघी मारनी है। अच्छा जी, अब तकरीबन 7 से 10 दिन गुजर गए हैं और आपको यकीन हो गया है कि आपके सर में जुएं नहीं हैं, जुएं खत्म हो गई हैं, तो इस केस में अब बारी आ गई है सेकंड ट्रीटमेंट की। अब सेकंड ट्रीटमेंट आपने किस तरह करना है, वही है कि आपने एंटी लाइस शैम्पू लेना है, अपने सर में लगाना है, धोना है। अब आप सवाल करेंगे कि सेकंड ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, जबकि फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही मैंने खुद बताया है कि सारी जुएं ख़त्म हो जाएंगी। सेकंड ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी लोशन, कोई भी शैम्पू किसी तरह से भी आपके सर से जुओं के अंडे ख़त्म नहीं करेगा। इसलिए आपने 7 से 10 दिन के बाद खुद ही सेकंड ट्रीटमेंट लेना है। इससे ये होगा कि जो नई जुएं पैदा हुई होंगी वो सक्सेसफुली मर जाएंगी और आपका सर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर आपने 2 दिन के बाद दोबारा से एंटी लाइस शैम्पू लगाना है और अपने सर को धोना है, और इस दौरान आपने मुसलसल अपने सर में कंघी मारते रहना है ताकि जो जुएं हैं, जो अंडे हैं, वो बाहर आ जाएं। आप जब ये 2 से 3 हफ्ते तक एंटी लाइस शैम्पू से अपने सर को ट्रीटमेंट देते रहेंगे और मुसलसल बारीक कंघी से अपने सर से जुएं निकालते रहेंगे तो आपकी जुएं खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आपने पहली दफ़ा ही एंटी लाइस शैम्पू लगाया है और 12 घंटे गुजरने के बाद आपको तो ये लगता है कि जैसे मेरे सर में मजीद और खारिश हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि एंटी लाइस शैम्पू ने कोई असर किया है, ऐसे लग रहा है जैसे जुएं क्रॉल कर रही हैं, रींग रही हैं आपके सर में, तो इस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो आपको एक लोशन देंगे जिससे आपके सर की जुएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन
उन जुओं को भी ख़त्म करने का तरीका यही है। आपने लोशन को किस तरह से लगाना है उस पर लिखा होगा। इस लोशन का काम एक्चुअली यही है कि इसने आपके सर में जो एक्टिव जुएँ हैं, अंडों की बात नहीं करी, जो एक्टिव जुएँ हैं उनको ख़त्म करना है। इन तमाम लोशंस में 5% पर मेथरीन होता है, जिसका काम ही यही है कि इसने कीड़ों मकोड़ों को ख़त्म करना है। आप इस लोशन को अपने सर के स्कैल्प में लगाएंगे, जड़ों में लगाएंगे। फिर उसके बाद आपने 8 से 12 घंटे वेट करना है। फिर 12 घंटे के बाद जब आप अपना सर धोएंगे, फिर आपने कंघी करनी है बालों में लाजमी। फिर जी दूसरी ट्रीटमेंट आपने इस लोशन के साथ कब करनी है? तकरीबन हर लोशन पर लिखा होता है कि 9th डे पर, यानी पहली ट्रीटमेंट के 8 दिन गुजरने के बाद 9वें दिन पर, 9th डे पर आपने दोबारा से लोशन लगाना है। उस लोशन को वही 8 से 12 घंटे रखना है। फिर उसके बाद अपना सर धोना है। लेकिन आपने इन चीज़ का ख्याल रखना है कि इन दिनों में, इन 9 दिनों में आपने प्रॉपर अपने सर में कंघी की है, बारीक कंघी फेरी है, ताकि जो जुएँ वगैरह हैं वो बाहर आ जाएं। अच्छा जी, लोशन या एंटीलाइज शैम्पू से एक ट्रीटमेंट, 2 ट्रीटमेंट के तकरीबन 3 हफ्ते गुजरने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके सर में अब कोई खारिश नहीं है और आपको ऐसा भी फील नहीं हो रहा कि आपके सर में कुछ चल रहा है, तो फिर ये ज्यूम करना सेफ है कि आपके सर से जुएँ ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि अगर कोई जूं होती तो वो दोबारा अंडे देती और एक बड़ा साइकिल दोबारा से चलता। तो इसलिए ये आप ज्यूम करें 3 हफ्ते के बाद कि आपके सर से जुएँ ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अगर आपका सर कोई बड़ा देखता है, कोई दूसरा देखता है और उसे लगता है कि आपके सर में अभी भी अंडे हैं, निट्स हैं, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि अक्सर औकात जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो ऐसे अंडे रह जाते हैं जो कि बिल्कुल नॉन वायबल होते हैं, यानी कि उनके अंदर अब कोई जान नहीं होती, वो मर चुके होते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आपका सर बिल्कुल साफ हो गया है। अब सवाल ये आ जाता है कि शुक्र है हमारे सर से जुएँ ख़त्म हो गई हैं, अब हम अपने आप को किस तरह मज़ीद बचाएं कि हमारे सर में कभी भी जुएँ ना आएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंघे, ब्रश वगैरह की सफाई ज़रूर करें। उसके लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि उबलता हुआ पानी लें, उसके अंदर अपने कंघे वगैरह छोड़ दें और तकरीबन 30 मिनट के बाद निकाल के सही से धो लें। अगर उस पर कोई जूं, कोई अंडा वगैरह होगा तो वो खुद ब खुद मर जाएगा और इस तरह से जब आप कंघा करेंगे तो आपके सर में नहीं जाएगा। इस तरह से आप अपनी बेडशीट ज़रूर चेंज करें। तकियों के कवर्स आ जाते हैं, कपड़े हैं, तौलिए हैं, मतलब कि हर वो चीज़ जो कि आपके सर के कॉन्टैक्ट में आई है, आपने यही कोशिश करनी है कि उसको अच्छे से धोएं ताकि कोई जूं वगैरह आपके सर तक दोबारा रसाई हासिल ना कर सके। दूसरी पर्सनल आइटम जिनको आपको साफ करने की ज़रूरत है वो आपकी पोनी है, आपके हेडबैंड्स हैं, फिर आपकी पिन्ने हैं। क्योंकि बाज़ार तक कहते हैं कि इनमें जुएँ कैसे आएंगी, लेकिन अगर कोई अंडा वगैरह फंस गया हो अंदर तो वो बाद में आपको पता खुद ही चल जाएगा कि इनमें जुएँ कैसे आई हैं। मर्द हज़रात को मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अपने हेलमेट को अच्छे से साफ करें। आप पानी गर्म करें, उसमें कपड़ा रखें। जब आपको पता चल गया कि कपड़ा सही से गीला हो गया है तो आप उस कपड़े से हेलमेट को अच्छे से साफ करें, फिर उसे धूप में रख दें। अगर आपको लगता है कि ये हेलमेट हो गया, आपकी पिन्ने, पोनियाँ वगैरह, इनको मैं किस तरह धोऊं, इन्हें किस तरह साफ़ करूं, और आपको बड़ा ये एक हेक्टिक सा काम लग रहा है, तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि एक बड़ा सा शॉपर लें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दें, हेलमेट में बेशक डाल दें और शॉपर को टाइटली बंद कर दें ताकि कोई हवा अंदर ना जाए। इससे ये होगा कि अगर कोई जूं वगैरह है तो वो सर्वाइव नहीं करेगी, वो मर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ट्रीटमेंट जल्दी हो, आप 2 दिन वेट नहीं कर सकते, तो फिर आपने इस शॉपर को फ्रीज़र में रख देना है 1 रात के लिए और फिर जो है आप देखेंगे कि अगले दिन आप हेलमेट या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उस पर जूं वगैरह कोई होगी तो मर चुकी होगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने गर्म पानी से भी चीज़ें धोई हैं, फिर आपने फ्रीज़र में भी चीज़ें रखी हैं, धूप में भी रखी हैं, गर्म पानी से साफ़ भी की हैं चीज़ें, तो इस केस में आपने फ़िक्र नहीं करनी। अगर कोई जूं है और आपको लगता है कि वो बाहर बड़ी जूं है और फिर रही है, तो वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर खुद ब खुद मर जाएगी। मुख्तसर यही है कि जुओं के लाइफ साइकिल को आप अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और सही से इन जुओं से छुटकारा पा सकते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया है जुओं का लाइफ साइकिल भी और ट्रीटमेंट भी, चाहे आप एंटीलाइज शैम्पू से कर रहे हैं या फिर लोशन से कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी चीज़ बता दी है कि आप मजीद किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि आपके सर में जुएं ना आए। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल हो, किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाएं, ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।